देखो चाहे जितनी बढ़िया बॉडी बना लोगे, लेकिन जब तक हमारे एब्स मसल्स विजुअल नहीं होंगे तो हमारी बॉडी अच्छी नहीं लगने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज तो बताऊंगा ही, साथ में एक बात का ध्यान रखना, वीडियो में आगे आपको ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिन्हें करके आपकी एब्स मसल्स काफ़ी तेज़ी से बनती है। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एब्स वर्कआउट के बारे में बात करेंगे। हम जो पहला वर्कआउट करेंगे उसे बोलते हैं माउंटेन क्लाइंबर। कुछ इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, माउंटेन क्लाइंबर एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो ये उसे भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो मैं आपकी एब्स मसल्स को बिल्ड करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी वर्कआउट है। उसके बाद बात करेंगे अपनी दूसरी एक्सरसाइज की, जिसे बोलते हैं रशियन ट्विस्ट। कुछ इस तरह से हमें रशियन ट्विस्ट परफॉर्म करना होता है। आप लोग चाहो तो अपने हाथ में कोई वेट ले सकते हो, या फिर कोई भी भारी चीज ले सकते हो, या फिर बिना किसी वेट के भी कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। रशियन ट्विस्ट करने से आपकी ओब्लिक मसल्स और एब्स मसल्स, दोनों मसल्स काफी तेजी से ट्रेन होती है। ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनती है। इससे आपका एब्स मसल्स भी विजुअल होने लगता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की, जो होती है फ्लटर किक। इसका नाम क्या है? फ्लटर किक। इसमें हमें क्या करना होता है? ज़मीन पर सीधे लेट जाना होता है, और किसी ऊंची चीज़ पर भी आप चाहे तो लेट सकते हैं, और इस तरह से अपने पैरों को चलाना होता है। जब इस तरह से अपने पैरों को चलाते हैं तो पूरा फोकस, जो प्रेशर होता है, तो हमारे कोर यानी कि हमारा जो पेट होता है, हमारी एब्स मसल से वाला पार्ट होता है, वहाँ पे पड़ना चाहिए। इससे हमारी एब्स मसल काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती है। एक बात का ध्यान रखना, जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, इस एक्सरसाइज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक परफॉर्म करना। जितना देर तक आप परफॉर्म करोगे उतना ही ज़्यादा असर करेगी। इसके बाद बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की, जिसे हम बोलते हैं प्लैंक। नॉर्मल प्लैंक हम लोगों को लगाना है। कुछ इस तरह से प्लैंक को लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि कम से कम समय में आपकी एब्स बन जाए, तो ये एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्लैंक। इस तरीके से किया जाता है। ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस पोजीशन में जितना ज़्यादा रुक पाओ आप लोग, उतना ही ज़्यादा ये वर्क करेगा। अगर आप लोग इसका प्रोग्रेशन करना चाहते हो, धीरे धीरे आप लोग बढ़ाना चाहते हो, आप लोग प्लैंक की पोजीशन में आना और उसके बाद अपनी बॉडी के ऊपर कोई वेट रख लेना, तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और आपकी एब्स मसल को विजुअल बनाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। देखिए, आपने बहुत सारे वर्कआउट तो जान लिए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि केवल वर्कआउट करके आप अपने एब्स मसल्स को विजुअल नहीं बना सकते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है लोगों का। लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा फैट होता है। अगर आपकी बॉडी में फैट होगा तो आप लोग कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपकी एब्स मसल्स विजुअल नहीं होने वाली है। फैट लॉस जैसे ही आपका होने लगेगा, आप एब्स वर्कआउट भी करते रहोगे तो आपकी एब्स मसल्स भी बड़ी होती रहेगी, आपकी फैट की लेयर कम होती रहेगी। धीरे धीरे आपकी एब्स मसल्स विजुअल हो जाएगी, अगर आप लोग तेज़ी से अपने फैट को कम करना चाहते हो। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसे बोलते हैं कमांडो प्लैंक। नॉर्मल प्लैंक जैसे ही हमने किया, उसके बाद हम तुरंत ही कमांडो प्लैंक करेंगे। कमांडो प्लैंक हम कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं। कमांडो प्लैंक का नाम कमांडो प्लैंक इसलिए है क्योंकि जो भी आर्मी नेवी में कमांडो होते हैं, वो कुछ इस तरीके का वर्कआउट करते हैं जिससे उनका कोर मसल स्ट्रॉन्ग होता है। कि एक बात को हमेशा याद रखने के, अगर आपका कोर मसल से स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको वो भारी से भारी वजन उठाने में मदद करेगा। ये बीच का हिस्सा होता है, हमारी अपर बॉडी और हमारी लोअर बॉडी को जोड़ता है हिस्सा, वो हमारा कोर वाला हिस्सा होता है। मतलब वही हमारी एब्स मसल्स का हिस्सा होता है। तो अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आपका ओवरऑल बॉडी भी उसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग बन जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वजन लेकर चल सकते हो, भाग सकते हो, क्योंकि आपका कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गया है। समय के साथ में धीरे धीरे आप लोग इसका समय बढ़ाते जाना। मतलब आप ये मान लो, अभी 1 मिनट बाइसेप्स क्रंच किया, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे इसी तरह से समय आपको बढ़ाते जाना है। तो आपकी
कोर मसल्स, आपका जो एप्स मसल्स है वो तेज़ी से आप लोगों को वो मस्कुलर होता दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं लेफ़्ट राइट लेग रेजेज। इस तरीके से ज़मीन पर लेट जाना होगा और एक बार आप लोग अपने पैर के बाद में नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं लेफ़्ट राइट लेग रेजेज। इस तरीके से ज़मीन पर लेट जाना होगा और एक बार आप लोग अपने पैर को उठाकर लेफ्ट लेकर जाना है, एक बार राइट लेकर जाना है। ध्यान इस बात का रखना होगा कि जो भी प्रेशर है वो आपकी कोर पे, आपकी मिड एरिया पर पड़ना चाहिए, तभी आपकी एप्स मसल्स विजुअल होगी। जितना देर आप लोग हवा में पैर रखकर लेफ्ट राइट कर सकते हो उतना ज़्यादा ये आपके ऊपर बेनिफिट करेगा, तभी आपकी एप्स मसल्स विजुअल होगी। जितना देर आप लोग हवा में पैर रखकर लेफ्ट राइट कर सकते हो उतना ज़्यादा ये आपके ऊपर बेनिफिट करेगा और आपकी एप्स मसल्स को बनाने में ग्रो करेगी। ये बहुत ज़्यादा असरदार होगा। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है सभी परफॉर्म करिएगा और अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। आप चाहे जिम में या अपने घर में कितनी भी एप्स की वर्कआउट कर लो, लेकिन जब तक आपकी एप्स विजुअल नहीं होगी, जब तक कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करोगे, यानी कि जंक फूड वगैरह बाहर की चीज़ें नहीं छोड़ोगे, तली हुई चीज़ नहीं खाओगे, तब तक आपकी एप्स क्या है विजुअल नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ घंटी के बटन को जरूर दबाना। धन्यवाद।